जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि जो इतिहास हमें सदियों से पढ़ाया जा रहा है उसकी सबसे बुनियादी नींव ही गलत है, तो क्या होगा? मानव सभ्यता कैसे आगे बढ़ी और तकनीकों का विकास कब हुआ, इसे हमेशा पत्थर की लकीर माना गया है। लेकिन हाल ही में सामने आए कुछ सबूतों ने इस पूरी कहानी को पलट के रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खोज की गहराई में उतरने वाले हैं जो प्राचीन मानव तकनीक के बारे में स्थापित हर मान्यता को चुनौती देती है। ये कोई साधारण खोज नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो इतिहास की किताबों को पूरी तरह से फिर से लिखने पर मजबूर कर देगा। अगर हम इतिहास की किताबें उठाकर देखें तो एक बात हमेशा सिखाई जाती है कि मानव सभ्यता ने लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का उपयोग करना शुरू किया था। इसे ही हम ऐतिहासिक रूप से लौह युग की शुरुआत मानते आए हैं। और मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया का इतिहास, सभ्यताओं का बनना और बिगड़ना, सब कुछ इसी एक तारीख के इर्द गिर्द बुना गया है। लेकिन क्या हो अगर ये ऐतिहासिक समय रेखा पूरी तरह से गलत निकले? अगर लोहे का उपयोग इससे हजारों साल पहले शुरू हो चुका हो तो क्या होगा? और यहीं पर एंट्री होती है इस चौंकाने वाले आंकड़े की, 5300 साल। जी हाँ, भारत के तमिलनाडु में हुई हालिया पुरातात्विक खुदाई में कुछ ऐसी प्राचीन चीजें मिली हैं जिन्होंने लोहे के सबसे शुरुआती उपयोग को सीधे 5300 साल पीछे धकेल दिया है। ये एक ऐसा धमाका है जो मानव इतिहास की पुरानी टाइमलाइन को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये सिर्फ कोई लोहे का पुराना टुकड़ा नहीं है, ये भारत में लोहे के उपयोग का अब तक का सबसे पुराना वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सबूत है। अब सवाल यह है कि एक खोज आज के समय में इतनी अहम क्यों है? क्योंकि ये हमारे ऐतिहासिक ज्ञान में मौजूद एक बहुत बड़ी खाई को उजागर करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वज तकनीकी रूप से कितने ज्यादा एडवांस्ड थे, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई इन तारीखों पर इतना भरोसा कैसे किया जा सकता है? तो बता दें कि ये कोई हवा में लगाए गए तीर नहीं है। इसके पीछे दुनिया की सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक डेटिंग तकनीकें हैं, जैसे AMS और OSL। ये वो तकनीकें हैं जो किसी भी प्राचीन वस्तु की बिल्कुल सटीक उम्र निकाल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन नतीजों की पुष्टि मियामी और अहमदाबाद की जानी मानी प्रयोगशालाओं ने की है। विज्ञान पूरी तरह से इस नई खोज के साथ खड़ा है। तो वास्तव में जमीन के नीचे से निकला क्या? तमिलनाडु के शिवगलई में एक प्राचीन कब्रिस्तान की खुदाई हुई, जहां कुछ बड़े बड़े कलश मिले। जब इन्हें खोला गया तो अंदर सिर्फ हड्डियां नहीं थीं, बल्कि लोहे की कुल्हाड़ी, दराती और खंजर जैसे औजार मौजूद थे। अब जरा इनकी उम्र पर गौर कीजिए। जहां धान का एक नमूना 1155 ईसा पूर्व का निकला, वहीं लोहे की वस्तुएं 2953 ईसा पूर्व से 3345 ईसा पूर्व जितनी पुरानी थी। और सबसे बड़ा खुलासा, इनमें से एक कलश में मिला चारकोल का नमूना 5320 से 5460 साल पुराना था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये शुरुआती धातु विज्ञान के अत्यधिक उन्नत होने का एक ठोस सबूत है। और यहाँ एक और बहुत बड़ा मिथक टूटता है। इतने सालों से हम यही मानते आए हैं कि लोहे को गलाने की तकनीक पश्चिम से हमारे यहाँ आई थी। लेकिन ये नया डेटा साफ कर देता है कि ये लोहे की तकनीक कहीं बाहर से आयात नहीं की गई थी। ये पूरी तरह से एक स्वदेशी नवाचार था जो स्वतंत्र रूप से यहीं विकसित हुआ था। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये बिल्कुल वही है जो हम स्कूल के दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। एक साफ सुथरा क्रम। 4000 ईसा पूर्व में तांबे का युग आया, फिर 3300 ईसा पूर्व में कांस्य युग और 1500 ईसा पूर्व में लौह युग। देखने में कितना क्रमिक और लॉजिकल लगता है ना? कम से कम अब तक तो यही माना जाता था। लेकिन जब हम इस पुरानी समय रेखा की तुलना इन नए सबूतों से करते हैं तो जो छलांग देखने को मिलती है वो हैरान करने वाली है। पुरानी टाइमलाइन कहती थी कि भारत में लोहा 1500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच आया, पर यह नई खोज इस तारीख को सीधा चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में खींच ले जाती है। ये कोई 100-200 साल का फर्क नहीं है, ये हजारों वर्षों का एक विशाल अंतर है जो अब जाकर भर पाया है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस वैश्विक तुलना पर नजर डालिए। पश्चिम एशिया में लोहे के उपयोग के सबूत 3200 साल पुराने हैं। यूरोप में ये 2800 साल पहले शुरू हुआ और अब तमिलनाडु का ये आंकड़ा 5300 साल पर खड़ा है। ये वैश्विक स्तर पर धातु विज्ञान की पूरी कहानी को एकदम से पलट कर रख देता है। तो इससे एक बहुत ही दिलचस्प और पंचलाइन जैसी बात निकलकर सामने आती है। इतिहास उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। जिस वक्त उत्तर भारत अभी भी तांबे का इस्तेमाल कर रहा था, यानी ताम्र युग में था, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत पहले ही लौह युग में कदम रख चुका था।
एक ही समय पर अलग अलग क्षेत्र पूरी तरह से अलग अलग तकनीकी युगों में जी रहे थे। है ना कमाल की बात? टकराव, जब भौतिक पुरातत्व का प्राचीन ग्रंथों से टकराव होता है। चलिए इस उलझन को भी सुलझाते हैं। अब यहां से मामला थोड़ा विवादित और दिलचस्प हो जाता है। इतिहासकार वेदों जैसे प्राचीन ग्रंथों का समय कैसे तय करते थे? उनका तर्क बड़ा सीधा था। पहला, ग्रंथों में लोहे का जिक्र है। दूसरा, उनकी पुरानी समझ कहती थी कि 1500 ईसा पूर्व से पहले तो लोहा था ही नहीं। तो तीसरा निष्कर्ष, ये सारे ग्रंथ 1500 ईसा पूर्व के बाद ही लिखे गए होंगे। समझ रहे हैं आप? ये पूरी तरह से उसी पुरानी गलत टाइमलाइन पर टिका हुआ तर्क था। अब इस पर जरा ध्यान दीजिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में सिर्फ धातु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, वे बहुत सटीक थे। यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता का उदाहरण लें। इसमें सोने को हिरण्यम, तांबे को अयस, कांस्य को श्यामम और लोहे को साफ तौर पर लोहम कहा गया है। यह साबित करता है कि उस समय के लोगों को तांबे और कांस्य के साथ साथ लोहे की भी गहरी समझ और पहचान थी। और यही कारण है कि आज के बड़े विशेषज्ञ भी ये मानने लगे हैं कि धातुओं के आधार पर ग्रंथों की डेटिंग करना सही तरीका नहीं है। 5300 साल पुराने इस नए सबूत ने ग्रंथों का समय तय करने वाले उस पुराने लॉजिक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अगर लोहा 1500 ईसा पूर्व से हजारों साल पहले मौजूद था, तो सिर्फ लोहे के जिक्र की वजह से प्राचीन ग्रंथों को किसी एक समय सीमा में बांधना बिल्कुल गलत है। यहां हम एक बहुत बड़े फलसफे पर पहुंचते हैं। प्रमाण का ना होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो चीज थी ही नहीं। सिर्फ इसलिए कि पहले हमें लोहे की बहुत सारी चीजें नहीं मिली थीं, विशेषज्ञों ने यह मान लिया था कि प्राचीन लोग लोहे के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन ये नई खोज बताती है कि ज्ञान हमेशा से मौजूद था, भले ही उसके भौतिक अवशेष वक्त के साथ मिट गए हों। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें लोहे के बारे में पता था, तो वे तांबे और कांच का इतना इस्तेमाल क्यों करते थे? इसका जवाब बहुत ही व्यावहारिक है। पहली बात, भारत की नमी वाली हवा में लोहे में बहुत जल्दी जंग लग जाता है। दूसरा, सांस्कृतिक रूप से कभी कभी लोहे को अनुष्ठानों के लिए अशुद्ध माना जाता था। और तीसरा, रोजमर्रा के कामों के लिए तांबा और कांच ज्यादा आसान और काफी मजबूत विकल्प थे। लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब लोहे का उपयोग युद्ध के लिए शुरू हुआ। लगभग 32वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जब उच्च कार्बन वाले वुड्स स्टील को बनाने की कला विकसित हुई। ये एक असली गेम चेंजर था। इस मजबूत स्टील के आने के बाद युद्ध का पूरा तरीका ही बदल गया और धनुष बाण की जगह भारी तलवारों और हथियारों ने ले ली। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ समेटते हैं। 5300 साल पुराने ये अवशेष सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं। ये बताते हैं कि इतिहास कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, ये एक जीती जागती पहेली है। अगर हम सिर्फ लोहे की शुरुआत के मामले में हजारों साल गलत थे, तो जरा सोचिए मानव इतिहास के बारे में और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम पूरी तरह से गलत समझ रहे हैं। न जाने जमीन के नीचे अभी और कितने रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं।